और अगर आप ऑटोकैड को फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे देखो हमारा फेसबुक पेज का लिंक है। उस पेज के कोई भी ऑप्शन के नीचे कमेंट करो कि मुझे ऑटोकैड का लिंक चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप लाइट वर्सन और फुल वर्सन जो भी आपको चाहिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बाय बाय गाइज। तो 5 मिनट में ऑटोकैड सीखने का दूसरे दिन पे आपका स्वागत है। और हम ऑटोकैड को ओपन कर चुके हैं। ओके, और न्यू पर क्लिक किए और ये हमारा ऑटोकैड का खुल गया है। तो हम आज यहाँ पर होम पर चले जाएंगे। आज हम सीखेंगे लाइन टूल, यही हमारा मेन सीखने का चीज़ है। ओके, तो लाइन टूल मुझे नहीं मिल रहा है तो मैं यहाँ पर लाइन दबाऊंगा, ये कमेंट पर ले लेगा LINE, लाइन दबा कर एंटर दबाऊंगा। देखो लाइन टूल ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। ओके, तो हम क्लिक करके कोई मेजरमेंट दे रहे हैं, 100 दे दिया। ओके, मतलब ऑटो कैड की तरह नहीं, फ्री कैड की तरह नहीं है कि लाइन देने के बाद आप डायमेंशन दोगे। आप लाइन ड्रॉ करते करते ही उसको डायमेंशन दे सकते हो। ओके, ऑटो कैड का यही बेनिफिट है। एंटर दबाया और एस्केप दबाया, देखो लाइन टूल अभी छूटा नहीं है। ओके, अब इसको एस्केप दबाया, छूट गया। आप सोच रहे हो कि लाइन कहाँ पर हुआ है, ये देखो लाइन हो गया है, क्योंकि मैंने 100 दिया ना, वो मेजरमेंट बहुत ही कम था, मैं भूल गया कि मैं कितना डायमेंशन दिया, 100 दिया या 10 दिया। आप वो कैसे देखोगे, आप इस कमांड पर टाइप करना DAL। ओके, डायमेंशन चेक करने के लिए, दोनों डॉट के अंदर का दूरी का डायमेंशन देखने के लिए DAL, इस शॉर्टकट से आपको याद रखना होगा। आप राइट डाउन भी कर सकते हो, मैं सिखाते सिखाते हर एक शॉर्टकट का आपको बताते जाऊंगा। DAL दबाकर एंटर करना। उसके बाद यहाँ पर हमें पॉइंट सिलेक्ट करना होगा, ये वाला पॉइंट। ये देखो ग्रीन कलर का दिखा रहा है, क्यों दिखा रहा है, क्योंकि हमने वो पहले वीडियो में वो नीचे का ये ऑप्शन क्लिक ओपन कर रखा था। ओके, अगर ये बंद कर दोगे, अच्छा मैं बंद करके दिखाता हूँ। मैं इसका शॉर्टकट क्या था, F3 दबाऊंगा। ओ ये क्या हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लाइन ताकि एक कमांड चल रहा है ना, इसलिए हम दूसरा कमांड नहीं दे सकते। यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखो 100 दिखा रहा है, 100 दिखा रहा है। मैंने भूल गया था, मैं 10 दिया था, जो 100 दिया था, सॉरी। ओह, मैं कंफ्यूज क्यों हो रहा हूँ। तो ऐसे आप किसी भी लाइन का मेजरमेंट देख सकते हो। ये बहुत ही छोटा है, मैं आप इसे डिलीट कैसे करो, Ctrl+A दबाओ, सिलेक्ट ऑल, उसके बाद E दबाओ, इरेज, उसके बाद एंटर दबाओ, सब कुछ चला जाएगा। इसके बाद मैं थोड़ा बड़ा सा लाइन लेता हूँ, फर्स्ट पॉइंट क्लिक किया, उसके बाद 500 लेकर देखता हूँ। हाँ ये देखो थोड़ा बड़ा हो गया है, उतना चुटकू सा नहीं दिख रहा, बड़ा हुआ, बहुत ही अच्छी है। और मैं यहाँ पर एक 100, नहीं 100 बहुत छोटा हो जाएगा, 1000 लेता हूँ। ओके, 1000 लेकर यहाँ पर एंटर दबाता हूँ, मेरा 1000 का एक लाइन हो गया। अब आप इसको कोई भी डायरेक्शन पर मूव करा सकते हो। अगर मैं ऑर्थो मोड को ऑन कर दूँ, F8 दबाने से जो होता है, मैं माउस से ही कर रहा हूँ, ऑन कर दूँ तो मैं सिर्फ एक्स के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल ही ड्रॉ कर सकता हूँ। ये देखो क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक किया, उसके बाद यहाँ पर क्लिक करने की ज़रूरत नहीं, आप क्लोज करो। देखो नीचे देखो क्लोज और अंडू दिखा रहा है। अंडू दबाने के लिए आप यू दबा सकते हो, मैं देख रहा हूँ, ये देखो यू दबा कर एंटर कर दिया, देखो अंडू हो गया। ओके, अंडू हो गया। और देखो मैं Ctrl+Z दबाऊंगा, वो भी अंडू हो जाएगा। Ctrl+Z दबाने से भी अंडू होता है। इस शॉर्टकट से कंप्यूटर में कहाँ पर भी आप Ctrl+Z दबाओ, ये काम करेगा। क्लिक किया, उसके बाद C दबाऊंगा, ये क्लोज हो जाएगा। C दबाकर एंटर, देखो क्लोज हो गया। आपको यहाँ पर लेकर आने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्लोज हो जाएगा। ओके, तो उसके बाद मैंने क्या किया था, अच्छा लाइन टूल को ले लिया ना, ये देखो नीचे दिखा रहा है लाइन टूल एक्टिव है। मैं एस्केप दबा के इसको कैंसिल करता हूँ। इन दोनों पॉइंट की दूरी मुझे मेजर करनी होगी, तो मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट का दूरी मुझे मापना है। तो मैं क्या करूँगा, DAL दबाऊंगा, नोट डाउन करना, DAL दबा के एंटर किया। अब इस पॉइंट को क्लिक किया और इस पॉइंट को क्लिक किया, देखो 723 यूनिट, जो भी यूनिट हो उसका मैग्नीट्यूड है 723। ओके, और अगर आप इस लाइन का मेजरमेंट लेना चाहते हो तो फिर से आप देखो DAL दबा सकते हो, दोनों पॉइंट के बीच का मैग्नीट्यूड लेने के लिए
पर अगर आप एक लाइन का मेजरमेंट ले रहे हो तो आप DLI लगाना। ओके, मैं यहाँ पर शॉर्टकट में टाइप कर रहा हूँ DLI। ये देखो, इस DLI एंटर। अब इस लाइन को मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पर ये देखो, इसका मैग्नीट्यूड, यूनिट तो मुझे नहीं पता, पर मैग्नीट्यूड अब जो भी यूनिट पर काम कर रहे हो वही यूनिट होगा। वो सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, वो आप जानो, क्योंकि आप उसको पहले से ही सिलेक्ट कर चुके थे। पर आप DAL और DLI का मैं डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। DAL मतलब दो पॉइंट के बीच का जो दूरी है वो बताने के लिए, दूरी या डायमेंशन आप जो भी जानना चाहो। और DLI ए होता है एक लाइन के दूरी, एक लाइन कितना मेजरमेंट है, 2 सेंटीमीटर, एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर पे 3 सेंटीमीटर या 100 सेंटीमीटर, ये जानने के लिए। अच्छा, आप अभी नहीं समझ पाए तो आपको दिखा रहा हूं। मैं अगर DLI दबाऊंगा, देखो DLI दबाकर मैं इस पॉइंट और इस पॉइंट को मैं अगर क्लिक करूंगा तो ये नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा दिखाता है। ओके, DLI सीधा सीधा दिखाता है और DAL आपको दो पॉइंट, वो सीधा हो या टेढ़ा बांका जो भी हो, आपको दिखा देगा। ओके, DAL दोनों पॉइंट के बीच में और DLI एक लाइन का फुल मेजरमेंट दिखाएगा। ओके, तो आपको लाइन टूल समझ में आ गया। इसको आप इसको ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हो, इरेज एंटर। ओके, देखो पूरा इरेज हो गया। अगर आप पूरा को ही मिटाना चाहते हो तो Ctrl+A दबाओ, उसके बाद इरेज करो, इरेज एंटर, पूरा चला गया। ओके, और आपको लाइन टूल के बारे में पूरा पता चल गया। यहाँ पर पॉलीलाइन है, पॉलीलाइन तो आपको पता ही है, ये रहा। अच्छा, पॉलीलाइन और लाइन के 80 दबा दो यार। पॉलीलाइन और लाइन के बीच का आपको डिफरेंस समझा देता हूँ। ये देखो, इसको Ctrl+A ई दबा के एंटर, ई फॉर एलिफेंट। अगर देखो लाइन टूल में, ये देखो एक लाइन यहाँ पर एक लिया, इस एक सी दबाया, सी दबाने से एंटर, क्लोज हो गया। और अगर मैं पॉलीलाइन से यही करूँगा, सी दबाऊंगा, एंटर। ओके, इसका डिफरेंस क्या है? अगर मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो, ये पॉलीलाइन पे पूरा सिलेक्ट हो जा रहा है। ओके, क्योंकि पॉलीलाइन आपस में पूरा कनेक्टेड है। पर एस्केप दबाकर सिलेक्ट को छोड़ दिया। और अगर मैं लाइन टूल से जो रेक्टेंगल या जो भी हो इसका नाम वो किया, उसके देखो, मैं जब ये सिलेक्ट करूंगा सिर्फ ए वाला लाइन सिलेक्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि लाइन एक लाइन है, ए एक लाइन है, ए एक लाइन है और ए एक लाइन है, इसलिए ये सभी अलग अलग है। ओके, ये सभी अलग अलग है। ओके, पर पॉलीगॉन में क्या है, ये सभी एक साथ एक ही लाइन है। ओके, तो अगर मैं एक को ही सिलेक्ट करूंगा तो ये देखो पूरा सिलेक्ट हो रहा है। ओके, तो यही है लाइन और पॉलीलाइन, सॉरी मैं पॉलीगॉन बोल रहा हूँ ना, लाइन और पॉलीलाइन के बीच का डिफरेंस। ओके, यहाँ पर अगर आप कुछ देर क्लिक करके रखोगे तो इसका क्या होता है वो भी बता देगा। अब अगर माउस के बीच का स्क्रॉल वाला बटन कुछ देर के लिए दबा के रखोगे तो आप इसको ऐसे मूव भी कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहोगे तो आप राइट क्लिक करके पेन वाला ऑप्शन दबा के ये वाला ऑप्शन कर सकते हो, ये कर सकते हो। ओके, और एस्केप दबाने से वो छोड़ जाएगा। उसके बाद इससे आप आपके प्लेन को कंट्रोल कर सकते हो कोई भी डायमेंशन पर। ओके, देखो कैसे कंट्रोल हो रहा है। और इस ए वाला ऑप्शन या ए नीचे कमांड वाला ऑप्शन, कोई भी अगर आपको क्रॉस दबा दोगे, ओके, तो सारा ऑप्शन आपको इस व्यू पर मिल जाएगा। ओके, इस व्यू पर सारा ऑप्शन अवेलेबल है। कोई भी अगर सामने से चला गया तो आप यहाँ से ले सकते हो। ओके, और इसका डायमेंशन तो आपको दिखा दिया। देखो, इस पॉइंट और इस पॉइंट का डायमेंशन में अगर लेना चाहता हूँ तो DAL दबाकर एंटर मारूंगा, ए सिलेक्ट और ए सिलेक्ट, इनके बीच का दूरी मुझे पता चल गया। पर अगर मैं सीधा सीधा लगाना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा, तो मैं DLI दबा के एंटर करूँगा तो मुझे सीधा सीधा दूरी मिलेगा। देखा, सीधा सीधा मिलेगा। तो DAL और DLI का यूज़ आप समझ लेना, नोट डाउन कर लेना। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम आते हैं दूसरे टूल के लिए। ओके, तो आज के लिए बाय बाय गाइस।
और अगर आप ऑटो कैड को फ्री में इंस्टॉल करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन पे देखो हमारा फेसबुक पेज का लिंक है। उस पेज के कोई भी ऑप्शन के नीचे कमेंट करो कि मुझे ऑटो कैड का लिंक चाहिए, तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। वहाँ से आप लाइट वर्सन और फुल वर्सन जो भी आपको चाहिए आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ओके, और मेक श्योर इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए बाय बाय गाइज।